कृष्ण, जय श्री राम। आज हम श्रवण करेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान, यह जो भाद्रपद मास की एकादशी है, आप मुझे इसका वर्णन कीजिए। इसका क्या फल है और इसका नाम क्या है, वह आप मुझे बताइए। भगवान कहने लगे, राजन, ठीक है, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। यह जो भाद्रपद मास की एकादशी है, इसका नाम अजा एकादशी। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर, एक बार राजा हरिश्चंद्र एक राज्य के राजा थे। बहुत पूर्व काल की बात है। उनके किसी कर्म का फल ऐसा मिला जो उनको अपने राज्य से अलग होना पड़ा, अपने राज्य को छोड़ना पड़ा और अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, पुत्र को बेचना पड़ा और तो और स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा थे, सत्यपति। वह एक चांडाल का दास बनकर उनकी सेवा करने लगे। वह मुर्दों के कफन लिया करते थे। उन कफन को 1 रुपए में, 2 रुपए में बेचा करते। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सत्य बोलना नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सत्यपति थे। अपने जीवन में सत्य बोलते थे। किसी पाप कर्म का फल उन्हें मिला, सो उनके साथ ऐसा हुआ। फिर वह थोड़ा विचार करने लगे। उनको कई वर्ष हो गए वह कार्य करते करते कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं कितना नीच कार्य कर रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। भगवान, आप मुझे बताएं, कैसे मेरा उद्धार होगा, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा विचार करते करते उनके सामने से एक महर्षि है, जिनका नाम गौतम, महर्षि गौतम, वह आ रहे सामने से। तो वह उन्हें देखकर प्रसन्न हुए, थोड़ा सा उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया कि महर्षि आइए, आपका स्वागत है। तो उन्होंने, राजा हरिश्चंद्र जी ने महर्षि के सामने अपना दुख सुनाया। कहा, ब्राह्मण महर्षि, मैं एक राज्य का राजा था। मैंने अपनी पत्नी को बेचा, अपने पुत्र को बेच दिया, स्वयं को बेच दिया। अब मैं कितना नीच कर्म कर रहा हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा ये जीवन सुधर जाए, मेरा जीवन सुखमय हो जाए, मुझे मेरी पत्नी की प्राप्ति हो जाए, मेरे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। मैं इस कर्म को त्यागना चाहता हूँ। महर्षि गौतम कहने लगे, राजा, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपका भाग्य इतना तेज है कि आने वाले 7 दिन बाद अजा एकादशी, आप उसका विधि पूर्वक व्रत कीजिए, रात्रि में जागरण कीजिए, आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए।
जैसे ही 7 दिन बाद एकादशी आई तो राजा हरिश्चंद्र ने उस एकादशी का, अजय एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया, विधि पूर्वक व्रत किया। आकाश में दुमदुमियां बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। राजा हरिश्चंद्र को उनकी पत्नी भी प्राप्त हुई, पुत्र का भी जीवन मिल गया और वह स्वयं भी उस कार्य से मुक्त हो गए और अंत समय में अपने परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। तो ऐसा आप भी प्रण कीजिए। जीवन में आप कोई व्रत करें ना करें, लेकिन आप एकादशी का व्रत अगर करेंगे तो एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत है। आपको कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एकादशी का व्रत जरूर करें। अब यह है जो अजय एकादशी है, ये समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जाने अनजाने कोई पाप बना उसको भी नष्ट करने वाली है। ऐसा जीवन में प्रण कीजिए, हर एकादशी का व्रत कीजिए। हर एकादशी का अलग अलग महत्व है। अपने जीवन में व्रत जरूर करें। और आज के समय में जो भक्त हैं वह कहते हैं, महाराज हम अपने जीवन में इतनी पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, भगवान हमें ही दुख देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पूजा करता है, पाठ करता है, भगवान उसी को दुख देते हैं। मनुष्य में एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि मनुष्य के अंदर धैर्य नहीं, सब्र नहीं। यदि आज मनुष्य कोई सोमवार के व्रत करे या एकादशी का व्रत करे या भगवान की पूजा करे, अर्चना करे, हनुमान चालीसा करे, कुछ भी करे, भगवान के लिए कुछ भी करे, मनुष्य चाहता है कि मैं अभी करूं और मुझे अभी फल मिल जाए। मिल भी जाता है, कई बार कुछ समय के बाद मिलता है, कई बार सोचने मात्र से मिल जाता है। लेकिन कई भक्त कहते हैं, महाराज हमें तो इतने वर्ष हो गए, बाल गोपाल की सेवा करते हैं, हर महीने बिहारी जी जाते हैं, हर महीने खाटू श्याम जाते हैं, हर महीने बरसाना जाते हैं, हर महीने अमरनाथ जाते हैं, अन्य अन्य तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भगवान हमारे साथ क्यों बुरा करते हैं? तो ऐसा नहीं। आप अपने जीवन में धैर्य का धारण करें। धैर्य एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अपने जीवन में धैर्य का धारण करेंगे तो अवश्य ही आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आप भगवान के सामने कुछ मांगिए मत, आप अपना कर्म कीजिए, पूजा कीजिए, व्रत कीजिए, अर्चना कीजिए, आरती कीजिए भगवान की, भगवान शंकर को जल चढ़ाइए, लेकिन कुछ मांगिए मत। अरे ये जीवन हमको भगवान ने दिया, ये हाथ दिए, ये पैर दिए, आंख दी, कान दी, मुंह दिया खाने के लिए, खड़े होने के लिए पैर दिए हैं। आप इसका शुक्रिया कीजिए भगवान, आप इसका धन्यवाद कीजिए। क्या आपको लगता है भगवान कभी किसी भक्त के साथ गलत कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो नहीं करेंगे। आप विचार कीजिए कि आज हमें किसी ने तोहफे में एक नाक की नथनी दी, सोने की। अब हमने उसका विचार किया, अब हमने उसको महीनों महीनों सालों तक हमने उसको भूला नहीं। क्या कि हमें फलाने बुआ ने या फलाने मामा ने या मामी ने या चाचा ने या चाची ने सोने की नथ दी।
क्या आपने कभी भगवान का शुक्रिया किया कि उस नथ को पहनने के लिए भगवान ने हमें नाक दी? कभी विचार किया? आप चश्मा लगाते हैं, क्या आपने कभी उस भगवान को धन्यवाद कहा कि भगवान मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्य हूँ कि आपने मुझे देखने के लिए नेत्र दिए, सुनने के लिए मुझे कान दिए। आज कोई जन्मदिन पे या वैसे उपहार में कोई कपड़े दे देता है, तो आप विचार करें कि भगवान का शुक्रिया करना चाहिए या नहीं। आप मांगिए मत। एक बात हम आपको बहुत अच्छी बताएं, बहुत बड़ी बात है कि मनुष्य भगवान से मांगकर अपना नुकसान कर देता है। क्या पता भगवान आपको ज्यादा देना चाहते हैं। आप कहें भगवान मुझे एक गाड़ी मिल जाए, एक मकान मिल जाए और अच्छा खासा पैसा मिल जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े। क्या पता भगवान आपको राजा बनाना चाहते हैं। क्या पता आपके नाम से जहाज चले, एरोप्लेन चले, क्या पता। और आपने थोड़ा मांगा तो भगवान ने आपको चलो थोड़ा दे दिया, तो नुकसान किसका रहा? आपका। भगवान से मांगिए मत, भगवान का शुक्रिया कीजिए। भगवान आपने मुझे इतना दिया, मुझे घर दिया, परिवार दिया, माता पिता दिए, बहन भाई दिए, पुत्र पुत्री दी, पत्नी दी, मुझे घर दिया, मुझे जीवन दिया। आज मेरी भुजाएं ठीक हैं, आज मेरी आँख ठीक है, आज मेरी नाक ठीक है, मेरे कान ठीक है, मेरा शरीर ठीक है, मैं स्वस्थ चल रहा हूँ। ऐसा विचार मन में लाइए, भगवान से मांगिए। तो जीवन में अपने धैर्य जरूर रखें। माता शबरी ने 88 वर्ष संतों के यहाँ सेवा की, तब जाके उनको भगवान राम का दर्शन हुआ। अगर वो धैर्य छोड़ देती और वहां से चली जाती तो क्या उनको भगवान मिलते? आप विचार करें, भगवान ने उनके झूठे बेर खाए। क्या भगवान झूठे बेर खा सकते हैं? लेकिन उनका धैर्य, उनकी भक्ति, तब भगवान ने खाई। तो ऐसे ही अपने जीवन में धैर्य जरूर रखें। वे भगवान है, अंतर्यामी है, सब जानते हैं। कुछ मत कहिए उनसे, भगवान मेरे जीवन में ये दुख है, भगवान मेरे जीवन में ये दुख है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मत मांगिए। अरे बिना मांगे उन्होंने तुम्हें ये शरीर दिया, परिवार दिया, घर दिया, ये कम है? आपको किसी और योनि में भगवान जन्म दे सकते थे, लेकिन आपको मनुष्य योनि में दिया। और मनुष्य योनि का मतलब ये नहीं कि आप पैसा कमाएं, बस इधर उधर घूमने चले जाएं, गाड़ी ले लें, कई घर खरीद लें, यहाँ खाया वहाँ पिया, सो गए, समय पूरा किया, चले गए। इसके लिए भगवान ने मनुष्य जन्म दिया। भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है। क्या आप बिल्ली बन के भक्ति कर सकते हैं? क्या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं आप बिल्ली बन के? लेकिन मनुष्य जीवन में आप भगवान को पा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में धैर्य का धारण करें, आपको भगवान भी मिलेंगे, आपका जीवन सुखमय भी होगा। और ऐसे ही अजा एकादशी जो ये है, इसका व्रत कीजिए। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की जो ये एकादशी है, इसका व्रत कीजिए। अरे भगवान का गुणगान कीजिए, रात्रि में जागरण कीजिए। इससे आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी।
उद्धार के लिए समस्त जो पूरे वर्ष में एकादशी आती है, एकादशी के व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं मनुष्य के उद्धार के लिए। तो इसका व्रत आप जरूर कीजिए। यह भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका नाम अजय एकादशी है। आप इसका विधि पूर्वक व्रत कीजिए, आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण होगी और समस्त पापों का नाश होगा। इसको जरूर करें। आगे भी ऐसे कथा प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी को जय श्री राधे। एक बार सभी मेरे साथ कहेंगे, श्री राधे।